देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो सीधे आपको जोड़ती हैं हमसे, खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे। सब्सक्राइब करें न्यूज़ हेल्पलाइन को और दबाएं बेल आइकन। राजधानी दिल्ली के हौज खास गांव में विश्व उपभोक्ता दिवस के मौके पर प्रांतीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें समिति के तमाम गणमान्य उपस्थित रहे। आपको बता दें कि हर साल देश भर में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हर साल इसके लिए एक विषय का चयन किया जाता है। खास तौर पर यह दिन लोगों को संरक्षक आंदोलन के महत्व को उजागर करने का एक मौका प्रदान करती है। इसके साथ ही इस दिन ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता है, जिससे प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक किया जा सके और ग्राहक किसी भी सामान की खरीदारी करते वक्त अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सके। कई बार देखा जाता है कि ग्राहकों को जमाखोरी, काला बाजारी, मिलावट और नाप तौल में अनियमितता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ताओं को ऐसी समस्या से निजात दिलाने और उन्हें जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। उपभोक्ता को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा देश में लंबे समय से जागो ग्राहक जागो अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना है। बता दें कि अगर आप किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, वहीं अगर इसके इस्तेमाल के बाद आप खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं तो आप कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। नहीं, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे संस्था के माध्यम से। अब सारे अधिकारियों के सामने जब बात आई है तो सभी, जैसे कि महिलाओं का ये भी कहना रहा है कि उनकी सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो रही है। वो पुलिस विभाग में भी गई और सारे एमसीडी को भी एप्लीकेशन है, तो आप किस तरह से लेंगे इस संस्था के? नहीं, मैंने जब वो सब लेडीज़ें संस्था के सामने ही आई हैं तो अब संस्था के जितने भी बड़े अधिकारी हैं सभी एक्शन लेंगे जल्दी से जल्दी। गोविंद जी, और क्या क्या यहाँ पे समस्याएं हैं जिनके लिए आप लोग काम करेंगे? भाई, जो भी समस्याएं हैं सभी के लिए काम करेंगे हम तो। अब समाज सेवा का जब काम कर रहे हैं संस्था के माध्यम से सारा काम करेंगे, जिसकी जो भी परेशानी है। इस कार्यालय को बनाने का उद्देश्य यही है, लोगों की समस्याओं के लिए कि संस्था के माध्यम से। मैंने अपनी संस्था वालों से बात करी थी कि जी ऐसे ऐसे यहाँ परेशानी है, मेरे यहाँ अपना एक ऑफिस खोलो और आप सभी गरीब आदमियों का, जिस मालदारों का, जिनकी भी जो परेशानी है उनको जल्दी से जल्दी संस्था के माध्यम से समाधान कराओ। है रेजिडेंशियल एरिया है और ये पार्क है एमसीडी का, पर यहाँ पे ना तो बच्चे खेल सकते हैं ना हम जैसे उठ बैठ सकते हैं। बेसिकली गांव के लोगों का उठना बैठना हो गया बंद, तो ये दोनों खुले हुए हैं। होटल उसके साथ भी खुल रहा है एक नया, और हमने अथॉरिटी को भी एप्लीकेशन, एसडीएम सब कुछ है हमारे पास प्रूफ, पर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इनका बेसिकली यही कहना होता है कि हमने बंद कर दिया, पर ये बंद नहीं हो रखा है एक्चुअल में। ये खुलता है, ये 24 घंटे इस एरिया में सर होंगे होटल, पर यहाँ पे जिस जगह हम लोग रह रहे हैं ना, ये सारा रेजिडेंशियल एरिया, सारे घर परिवार वाले अच्छे रहन सहन वाले हैं, तो यहाँ पे ये होटल खुलना ना एक नाजायज़ काम हो रहा है यहाँ पे, इलीगल। पुलिस सर हमने खूब एप्लीकेशन वगैरह सब लगा ली, इनफैक्ट मैंने एसडीएम को भी एप्लीकेशन वगैरह सब कर ली है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। आप लोगों ने कार्यालय का उद्घाटन किया है। मेरी तो सभी उपभोक्ताओं से यही अपील है कि वो अपने अधिकारों को जानें और पहचानें। जहाँ उनके साथ ठगी होती है, फ्रॉड होता है, चीटिंग होती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारी संस्था में से आके मदद लें। हमारी संस्था से जो भी मदद होगी उनकी मदद की जाएगी। सर, ये दिल्ली में आपका पहला ऑफिस है, इससे पहले भी और कहीं? नहीं, दिल्ली में हमारा जो राष्ट्रीय ऑफिस हमारा बदरपुर के अंदर है। अच्छा। और ये सेकंड नंबर का ऑफिस है, ये मोबिन अली जी के लिए। इस क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए यहाँ जो चीटिंग हो रही है, जो गलत धंधे हो रहे हैं, एक सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए इस ऑफिस का उद्घाटन करा गया है। देश भर में कितने आप लोगों के ऑफिस? हमारे ये एनजीओ 22 राज्यों में हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री शिव बंसकार जी, उनके नेतृत्व में ये आगे बढ़ रही है संस्था, और लोगों को पूरी इससे मदद मिली है। कितने लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था के साथ? हमारे इस संस्था में तकरीबन 10,000 कार्यकर्ता है। तो परेशानी है, परेशानी का हम कंप्लेंट करें तो कंप्लेंट वाला धमकी दें लोग बाग। कितने सालों से अंकल जी यहाँ रहते हैं? मैं तो बचपन से, मैं तो बाप दादा यहाँ के हैं। इससे पहले भी ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या खास नहीं आई।
पर जब से होटल वगैरह खुले ना, दिन में जो शराब शुरू पीते हैं रात को और जो ये निकलते हैं, ये या- तभी कितने सालों से ये चल रहा है ये यहाँ पे? ये तो 5-7 साल से हो रहा है। 5-7 साल से परे परे चल रहा था, अब घर के पास आ गए। अब ये जो है ये गेस्ट हाउस जो खोल रहे हैं, अब ये गेस्ट हाउस की समस्या तो अलग ही है। रात तो लड़के लड़कियां इतने हाई उल्ला मचावा कि पूछो मत। साथ में एक होटल खुल रहा है ये जी। इसमें क्या है कि रात को हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, और दिन में भी कई बार होता है, रात में तो बात अलग है, दिन में भी होता है। क्या होटलों में क्या परेशानी आती है आपको कि उससे? अब यहाँ पे कपल आते हैं, वो बाहर बैठते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, और पूरा दिन रात चलता ही रहता है। ये हमारे इतने जवान बच्चे ये बाहर नहीं निकल, जवान भी छोटे भी, और ये पार्क भी बना हुआ है। इस पार्क में बच्चे पहले खेलते थे, जिम वगैरह भी करे, अब तो बिल्कुल खड़े ही नहीं हो सकते हम लोग यहाँ पे। तो आपने कभी पुलिस से यहाँ कोई शिकायत की है इसके बारे में? सब कुछ हो चुका है, पर कोई वो नहीं है, ऐसा कह रहे हाँ हो जाएगा, बस यही कहते हैं। एच.एस. कटारिया, जनरल सेक्रेटरी प्रांतीय कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भोपाल से हूँ। देखिए, ये संस्था जो है उपभोक्ताओं की मदद के लिए है। वैसे तो उपभोक्ता को, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए तो भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और अवेयर कर रहे हैं। इसी तरह से ये एक संस्था है जो कि कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए है। उसको मालूम होना चाहिए कि वो, उसके साथ अगर कोई चीटिंग हुई या कोई फोर्जरी हुई तो वो कहाँ अपनी कंप्लेंट ले जाए। उस कंप्लेंट को आगे बढ़ाने का काम ये संस्था करेगी। अब कंप्लेंट में उपभोक्ता किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ खाने के पदार्थ खरीदा है, वो भी एक उपभोक्ता के उसमें आता है। आपने कोई खरीद वाली बात आती है, वहाँ उपभोक्ता बन जाता है, और तब उस उपभोक्ता के साथ अगर कुछ गलत है, हुआ है या हो रहा है, तो ये संस्था उस उपभोक्ता के साथ मदद कर सकती है, और उस कंप्लेंट उसको खुद को ही करना है, लेकिन संस्था उसकी हेल्प करेगी।